Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that following figure shows PT graph for 4 processes A, B, C and D. Select the correct alternative. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला जा रहा है, हमारे पास एक ग्राफ है जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच प्लॉट किया हुआ है। अब उसके लिए हमारे 4 प्रोसेसेस दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हो ग्राफ में A, B, C और D, ये 4 प्रोसेस है हमारे पास और उन पे बेस्ड कुछ ऑप्शंस हमारे पास है। जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन हमें बोला है A इज द आइसोबारिक प्रोसेस, सेकेंड ऑप्शन है B इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन हमें बोला जा रहा है C इज द आइसोकोरिक प्रोसेस एंड फोर्थ ऑप्शन हमें बोला जा रहा है D इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारी गैस इक्वेशन दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। ये इक्वेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम जो हमारा A है ग्राफ उसको देखें तो A में हमें क्या दिख रहा है, टेम्परेचर तो चेंज हो ही नहीं रहा है, टेम्परेचर की एक फिक्स्ड वैल्यू है, सिर्फ जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब A में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है और जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी आइसोथर्मल। तो A क्या है, हमारा आइसोथर्मल है, तो ए प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल हो गई। अब अगर हम बी ग्राफ को देखें तो बी ग्राफ में क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम प्रेशर में देखें वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग तो प्रेशर की वैल्यू फिक्स्ड है, पर एक्स एक्सिस में जो टेम्परेचर प्लॉट किया हुआ है उस टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मतलब बी प्रोसेस में क्या है, हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। तो बी प्रोसेस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोबारिक को, तो बी इज द आइसोबारिक प्रोसेस। अब सी को अगर हम नोटिस करें तो सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। मतलब अगर हम P इज इक्वल्स टू nRT बाय V लिखें तो यहाँ पे इफ अगर V जो है उसे अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो nRT जो है वो क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। मतलब यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है। तो इफ अगर हम यहाँ पे V को कांस्टेंट रखते हैं, इफ V इज कांस्टेंट देन जो nRT है हमारा, nRT वो क्या करेगा, विल गिव अ स्ट्रेट लाइन, will give straight line। और क्योंकि जो सी ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है और जहाँ पे वॉल्यूम फिक्स्ड होता है वो प्रोसेस क्या होती है, हमारी आइसोकोरिक होती है। तो इसीलिए ये प्रोसेस क्या है, हमारी आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक। सॉरी सी जो दिया है ग्राफ वो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए दिया है। और अगर हम डी ग्राफ को देखें तो वो एक कर्व है, डी इज अ कर्व और ऑप्शन के हिसाब से डी क्या है, आइसोथर्मल है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे बोला गया कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, पर ये रॉन्ग है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो वाई एक्सिस से पास होनी चाहिए, तभी वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती। बट क्योंकि डी इज अ कर्व मतलब जो ऑप्शन है फोर्थ वन वो रॉन्ग है, तो हमें एक करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ए क्या है, हमारा आइसोबारिक, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। ए आइसोबारिक दिया है बट जबकि हमने देखा कि ए क्या है, आइसोथर्मल है। बी को उन्होंने एडियाबैटिक बोला है बट बी क्या है, आइसोबारिक है। देन सी को आइसोकोरिक प्रोसेस बता रहे हैं वो, और हमारे हिसाब से भी सी क्या है, एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, विच मीन्स दैट जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर है। एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन 3, that is the C graph represents the isochoric process. Hope you understood it well. Best of luck.